ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का इनरीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। जो साथी एएमओ और एएमओसीएच की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के सिलेक्शन में एक सबसे बड़ी रुकावट है। उसको अगर समय रहते हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया और उस पर अगर प्रॉपर शुरुआत से काम नहीं किया गया तो लास्ट में उसका नुकसान हर एस्पिरेंट को उठाना पड़ता है। वो अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो जो निगेटिव मार्किंग है ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। और निगेटिव मार्किंग आसान मार्किंग नहीं है, इसकी भी अगर बात करें तो इसकी जो मार्किंग है वो भी 1/3 मार्किंग है। अब सवाल ये है इससे हम बच कैसे सकते हैं और कैसे यानी कि इसको टैकल किया जाए जो हमें मतलब इसको ज़्यादा फेस ना करना पड़े। तो पहला जो स्टेप आता है इसको रोका कैसे जा सकता है, तो रोकने के अगर पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है कंटेंट का ही। देखो हमेशा हम एक बात कहते हैं, अगर आप देखो दो जो आप एस्पिरेंट हो, आप लोगों के साथ दो चीज़ें साथ में चल रही। एक ऐसे जो बहुत समय से पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे वो भी क्या कहते हैं एएमओ एमओसीएस देने जा रहे हैं। एक ऐसे जो फ्रेशर है, देखो फ्रेशर को ये बात समझाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो नई दुनिया में प्रवेश करता तो उसको तुरंत अगर बताओ तो वो बात को भरोसा करता। जब कोई पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है या पीजी कर रहा होता है तब थोड़ा वो समझने में कम मेच्योरिटी दिखाता, क्योंकि कारण ये भी है वो स्वयं को भी इतना काबिल समझता होता भी है कि वो हर चीज़ जानता है। लेकिन आपको एक चीज़ का अंतर स्वयं कर लीजिए, आप हमारी मत मानिए तो स्वयं अंतर कर लीजिए। एक बात तो आप सभी लोगों को पता होगा, चाहे आपका एएमओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीजी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीजी, वैसे यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है पीजी का क्वेश्चन आएगा तो यह एएमओ का क्वेश्चन पीजी जैसा ही होगा। दूसरी चीज़, चाहे क्या कहते हैं आप एमओसीएस का ले लो, इन सब की अगर बात करें तो इन तीनों की क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो बिल्कुल अलग होता है, यानी कि इसका फ्रेमिंग बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे खास बात ये भी है कि जो एएमओ या पीजीएमओसीएस की बात करें तो इसके क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो भी आपको अलग देखने को मिलेगा। अब इसमें जरूरी क्या होता है निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, अगर आपका टारगेट केवल एएमओ है या एमओसीएच है तो आप इसी के अनुसार आप क्या कहते हैं क्वेश्चंस को तैयार करिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैसे आने वाला है, इसके दो तरीके होते हैं। अगर आप स्वयं रिसर्च कर सकते हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, वो भी किसके, केवल यूपी पीएससी के। ये नहीं कि आप पीजी का देख के एनालिसिस कर रहे हो और आपको लग रहा ये हमें आता तो हो जाएगा। आप यूपी पीएससी का पूरे पेपर देखिए, फिर इसमें ये देखिए कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, यानी कि मॉडर्न से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि आपके आयुष से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं या यूनानी से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी सबसे खास बात क्या है, जब आपको ये पैटर्न पता चले तो इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या कहते हैं कोई प्रैक्टिस बुक जो है उसको आप क्या करो फॉलो करना शुरू कर दो। अगर वैसे कोई प्रैक्टिस बुक आती नहीं है ये बात हम भी जानते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई क्लास मिल जाए तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। यही एक ऑप्शन आयुर्वेदा में या यूनानी में है, क्योंकि रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो बाइफरगेशन के साथ यानी कि जो सटीक कंटेंट है उसका रिसोर्सेस कम अवेलेबल है, तो ये चीज आप कर सकते हो। मेन क्या है, मेन आपका कंटेंट जो है उस आयोग के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, अगर आप निगेटिव मार्किंग को है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्या सावधान रहना पड़ेगा, एक तो सावधानी आपकी ये तो आप कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नहीं तो उसमें मामला और ढेर हो जाएगा,
समझे। सभी को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, यानी कि इसमें आपको जो आपको आता है, यानी कि जो आता है उन्हीं सवाल को आपको टिक लगाना है, जो नहीं आता है उनको स्किप ही कर देना है। यही एक सबसे अच्छा उपाय है। अब सवाल ये है, आपको आता है तो लगाओगे, आने में भी एक समस्या होती है कि ये कैसे पता चले इसका ये उत्तर गारंटी के साथ सही है। तो देखो, एक इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करिए, जैसे सपोज दैट मान लो चरक संहिता है, आप चरक संहिता पढ़ रहे हो, तो चरक संहिता की अगर जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें मान लो पहला अध्याय है, अध्याय 1 है, और उस अध्याय का जो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, पूरी हिंदी नहीं निकल पाती, पहला टॉपिक है या कह दो पहला श्लोक है, तो जिससे जितने सवाल अधिकतम एमसीक्यू बन सकते हैं। मान लीजिए कोई श्लोक लिखा है, श्लोक यहाँ पे एक श्लोक लिखा, अब इस श्लोक से मान लेते हैं अधिकतम जो सवाल बन सकते, सवाल की वैरायटी वो कितने एमसीक्यू बन सकते, 4। अगर आप इस तरीके से तैयार कर ले गए तो आप पूरे चैप्टर में अगर निकालोगे तो पूरे अध्याय में आपके बहुत ज्यादा 50 एमसीक्यू होंगे। उतना ही आप पढ़िए, यानी कि जितना एग्जाम में आना है। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सही दिशा में चलेगी। जब आप पूरे अध्याय से सभी बनने वाले एमसीक्यू की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को तलाश लिए हैं, तो निश्चित रूप से अब उससे बाहर तो जा नहीं सकता है। तो आपको ये यहां से आपके एक चीज ये है, आपकी एक श्योरिटी हो जाएगी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा तो सटीक आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो मतलब क्या कहते हैं, तो नहीं आ रहा होगा। वैसे जब आप सभी वैरायटी के सवाल आप स्वयं पढ़ रखे हैं तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, आपके वो सवाल जो हैं वो आपको आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना ही करना है। दूसरी चीज, अब निगेटिव मार्किंग में आपके लिए एक एक नंबर काउंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 2 चीजें, हम स्पष्ट बच्चे से बोलते हैं, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर आप सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं वो आपका तरीका है, आप किसको फॉलो करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जैसे पढ़ सकते पढ़िए। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन के पर्पस से पढ़ना है, यानी कि सिलेक्शन ही चाहिए, ठीक है, तो देखो आप अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते, फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी किसके हिसाब से, यूपीपीएससी के हिसाब से। अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करोगे तो यूपीपीएससी कैसे मानेगा आपकी बात, नहीं मानेगा। फिर आपको जब श्योर सिलेक्शन चाहिए तो आपको यूपीपीएससी को ध्यान में रखे हुए तैयारी करना पड़ेगा, इसके हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। इसमें 2 चीजें, यहां पे आप अगर ज्ञानी वाली क्लास ले रहे हो या आप ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहे हो, पूरी किताब पढ़े जा रहे हो, तो भी आपका नुकसान है। यहां पे आपको ये पढ़ना है, ज्ञानी नहीं बनना है, कि यूपीपीएससी के लिए जो जरूरी है ये पढ़ना है। अब क्या जरूरी है, इसकी पहचान बच्चा कैसे होगी, या तो आप स्वयं रिसर्च कर रहे हो या तो आपके टीचर इसकी रिसर्च कर रहे हो, एक ही ऑप्शन है रिसर्च, ठीक है, तो एक ऑप्शन यही है। तो इससे आप क्या कहते हैं, इससे इजात पाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको कम समय में सही कंटेंट पढ़ना है। सही का मतलब वो जो यूपीपीएससी के लिए कंटेंट है, समझ गए, तो वही कंटेंट आपको पढ़ना। तो आप निश्चित रूप से आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता बहुत ही आसानी से मिलेगी। इसीलिए हम लोग जो इस बार पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड बैच हम लोग पढ़ा रहे हैं, ना कि क्या कहते हैं अदर बैच। जैसे हमारे बैच की अगर आप बात करोगे, वैसे एक बात और तुम सभी लोगों को बता दें, जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए हमसे क्लास नहीं करता है, वो केवल टेस्ट देना चाहता है, तो कोई भी बच्चा हो कहीं भी पढ़ता हो वो बिल्कुल फ्री टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे दे सकता है। इसके लिए करना क्या है, आपको इनरीडो लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद
आपको सेलेक्ट करना होगा आयुष एग्जाम। क्या सेलेक्ट करना होगा? आयुष एग्जाम। आयुष एग्जाम के अंदर आप टेस्ट सीरीज का बटन है, उसमें जब आप जाओगे तो आप सारे टेस्ट दे सकते हो। आज जीके जीएस का टेस्ट जो है वो फ्री चल रहा, आप लोग दे पाओगे। अगर कल आप लोगों को आयुर्वेदिक का टेस्ट फ्री मिलेगा, वो भी आप दे पाओगे। 120 नंबर आपके पेपर में आएंगे, 120 नंबर का टेस्ट होगा, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग 1/3 लगी हुई है। यानी कि जैसा आप एग्जाम में फीलिंग लोगे वैसा ही यहाँ आपको पूरी फीलिंग मिलने वाली। फर्क केवल ऑफलाइन ऑनलाइन का है बस, बाकी पूरा एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग लेना है। और अगर आप इसी तरीके से डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो, यानी कि टारगेटेड, सही कंटेंट, सेलेक्टेड कंटेंट, तो आप हमारे बैच के साथ भी इनरोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमओसीएच की तैयारी कर रहे हैं तो एमओसीएच का डेडिकेटेड बैच हमारा प्रयोजनम बैच है। आपको एक और बात बता दें, एमओसीएच का जो हमारा बैच है, इस बैच में आप लोगों को क्या होगा, क्या क्या मिलेगा? बैच कोई भी हो ये सबको मिलेगा। एक तो आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास मान लो आप अवेलेबल नहीं हो, आप ड्यूटी पे हो, कहीं बाहर हो, नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, वही लाइव क्लास आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको कभी भी एनी टाइम एवरी टाइम आप देख सकते हो, कभी भी देखिए, कितनी बार भी देखिए, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज सभी लोगों के लिए फ्री है, ये तो सबके लिए। तो प्रयोजनम बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पे ये बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3999 मिल जाएगा। अगर आप इसी तरीके से एएमओ का बैच है, एएमओ का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी प्राइस सेम है, 3999 रुपए है। ये अभी सब ऑफर में चल रहे हैं, जिस बैच का नाम अधिकारी बैच। सब कुछ इसमें क्या होगा, आपको वही एज इट इज चीजें मिलेंगी। आप जैसे मान लीजिए कहीं से आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं या आयुर्वेद आपको स्वयं आता है, आप केवल जीके जीएस का क्लास करना चाहते हैं तो जीके जीएस का बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। इसका प्राइस बहुत ही कम है, ओनली 999 रुपए। आप ये चाहते हो कि आप कंप्लीट तैयारी हो, डेडिकेटेड तैयारी हो, यानी कि एक बैच में आपको सब कुछ मिल जाए, तो वो बैच आपके लिए है कोम्बो बैच, जिसमें आपको प्रयोजनम बैच, आपका अधिकारी बैच, आपका जीके जीएस का बैच, सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये मात्र आप क्या कहते हैं, इसको परचेज कर पाएंगे 5999 रुपए में। कॉम्बो, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ईच एंड एवरीथिंग। समझ गए? एक और बात तुम लोगों को बता दें, इस बात को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। वैसे आपको हाइपर बोल लगता होगा, लेकिन दो बातें हम आप लोगों को बोलेंगे, डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये बात हम फिर बोलेंगे, कब बोलेंगे? जिस दिन रिजल्ट आएगा। नंबर 1, सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार इनरीडो लर्निंग से होंगे, डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 2, सबसे ज्यादा सिलेक्शन तो किससे होंगे? इनरीडो लर्निंग से होंगे। नंबर 2 बात, इनरीडो लर्निंग्स कोई भी आपको फेक कमिटमेंट नहीं करता है। जैसे आप आज एक बच्चे से बात हो रही थी, वो कहने लगा गुरुजी, एक और गुरुजी पढ़ाते, वो कहते हैं 30 में 30 नंबर जीके जीएस में दिलाएंगे। एक कहते हैं 120 में 120 नंबर जीके जीएस में दिलाएंगे। उन गुरुजी से ही पूछ लेना, जीवन में आप कभी लेकर आए हो इतने नंबर? प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। आप स्वयं मैच्योर हैं, आप स्वयं क्या कहते हैं इतने काबिल हैं कि इतना तो समझ ही सकते हैं कि क्लेम करना अलग बात होती है और क्या कहते हैं रिजल्ट लाना अलग बात होती। मैं ये आपको नहीं कह सकता कि आपको 30 में 30 दिलाऊंगा, लेकिन इतना जरूर हम आपको वादा करके जाते हैं कि 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। 150 में 125 से 130 क्वेश्चन टोटल आयुर्वेद जीके जीएस से मिला के हम फंसाएंगे। अब हम लास्ट में सबसे एक सवाल बोलते हैं कि क्वेश्चन फंसाना, इतने क्वेश्चन फंसाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी याद करना। आप नहीं याद करोगे तब भी कुछ नहीं हो सकता। हम क्वेश्चन ही फंसा सकते हैं, लेकिन 150 में 150 नहीं। और जो ये टीचर क्लेम करता बोलता वो फेंक रहा है, केवल वो मतलब क्या कहते हैं
तुमको झूठ बोल के कोर्स बेचना चाहता। भैया हमारा कम बिकेगा ज़्यादा बिकेगा अलग बात, हम झूठा क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। यूपी पीएससी चूरन बांटने वाला आयोग नहीं है, ठीक है, जो क्या कहते हैं 30-30 फंसा दो। अरे एसएससी के पेपर में तो कोई फंसा नहीं पाया आज तक, कोई भी टीचर, भारत का एक टीचर ऐसा नहीं है, किसी भी एग्जाम का ऐसा टीचर नहीं है जो 100% क्वेश्चन फंसा दे। यूपी पीएससी यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज है, ये सब केवल झूठी बात है, हम ऐसा क्लेम नहीं करते हैं। दूसरी बात और पहली बात, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर इनरीडो लर्निंग से ना हुआ तो आज वादा करते हैं अगली बार से हम कोई एएमओ और एमओसीएच का बैच नहीं बनाएंगे। ये बात भी डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, झूठा वादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ज्वाइन कहाँ से करना है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से। इनरीडो लर्निंग ऐप जो है, इसी ऐप से आप क्या करोगे, इसी ऐप से आप ज्वाइन कर पाओगे आयुष एग्जाम सेलेक्ट करके। फिर भी मान लीजिए आपको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किस नंबर पे कॉल करना है तो हमारा नंबर है 9454008893। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या का समाधान तुरंत भी दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।